नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला। इस बार जो ये श्रृंखला है ये आपके एक क्रमबद्ध रूप में चल रही है। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये भी बताते रहें कमेंट सेशन में कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी पर जो भी बच्चे टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी न्यूनतम शुल्क में करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पर। साथ ही में डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो इसमें हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी न्यूनतम शुल्क के साथ में। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जिनमें प्रश्न हैं 6250 प्रश्न आपके बन रहे हैं। व्याख्यायित अगर आप देखेंगे उसमें जब प्रश्नों के क्रम में देखेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होती चली जाएगी। ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी बच्चे हिंदी प्रैक्टिस सेट में अपनी स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं अपना, वो 9568802463 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डेमो टेस्ट पेपर के लिए, या सीधे सीधे कॉल पर बात कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बैच के लिए या प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आज के प्रश्न भी हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। आपको बताना है इतिहास लेखन की सबसे जो विकसित पद्धति है वो कौन सी है। विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। अगर इसमें बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा विकसित पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। इसका अनुसरण अगर आप बात करेंगे तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। वर्णानुक्रम पद्धति की अगर आप बात करेंगे तो वर्णानुक्रम पद्धति पे आपका वर्ण अनुक्रम के आधार पर जो पहला प्रयास किया था वो गाडसदा तासी जी ने किया है। कालानुक्रम पद्धति पे अगर आप बात करेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी आते हैं आपके। और समाजशास्त्रीय पद्धति पर जब आप देखेंगे तो आगे या अब में भी कई रचनाकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाकी भी कई रचनाकार जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अब देखिए, वैसे अगर हम देखते हैं तो साहित्य का इतिहास दर्शन रहता है जो रचनाकार ने इतिहास लिखा है, लेकिन यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी जो है आपके बन जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? विजयेंद्र स्नातक, नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, विनय मोहन। इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसके जो लेखक हैं आपके वो हैं नलिन विलोचन शर्मा। 1960 का इनका ये इतिहास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है। दूधनाथ सिंह, नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो भारतीय साहित्य की भूमिका जो लिखा है वो आपके रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आलोचक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। अन्य रचनाओं में है इनकी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। ये जो है आपके रामविलास शर्मा जी की हैं। दूधनाथ सिंह की अगर आप बात करोगे तो आलोचना में इन्होंने निराला आत्महंता आस्था लिखा है। बाकी सपाट चेहरे वाला आदमी, कई इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। इसके साथ में नलिन विलोचन शर्मा को हम देख चुके हैं। नामवर सिंह की अगर हम बात करें तो बहुत चर्चित रचना है इनकी दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इससे प्रश्न बन चुका है। जो महत्वपूर्ण होगी यहाँ पे उसी का विश्लेषण हम करेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। आपको बताना है सीधे सीधे जो उत्तर मध्यकाल है उसको
कला काल किसने कहा है? अब उत्तर मध्य काल आप देखेंगे तो आपके जो है रीतिकाल को कहा गया है। तो कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधुओं ने। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्य काल को कला काल कहा है। यहीं पे अगर बात करें आपके तो देखेंगे आप मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। वहीं पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? गिरियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। बात करें द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो ये आपके किसने लिखा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने। अगर बात करें तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसी को माना जाता है। कितने कवियों का वर्णन किया है? तो 952 कवियों को इसमें शामिल किया गया है और इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका संपादन किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि हिंदी में अनुवाद किया है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? अब ये तो बहुत सरल प्रश्न आपके लिए हो गया है। गिरियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है किसने लिखा पहली बार? तो वो है आपके तासी जी, गारसादा तासी। इनका है इस्तवार दलाल तिहत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी। आप इसको पढ़ चुके हो। ये जो है आपका 2 भागों में इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, और ये पहला इतिहास ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? आपको बताना है कि जो उत्तर मध्य काल है उसको अलंकृत काल किसने कहा है। ये तो कहने वाले विद्वान कौन है ये आपको ज्ञात है। मिश्र बंधु, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल या शिव सिंह सेंगर। अभी आप इसको पहले देख भी चुके हो। तो ये है आपका मिश्र बंधु। यहाँ पे समय नहीं व्यर्थ करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा है? प्रश्न फिर से वही घूम के है, मिश्र बंधु, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल या शिव सिंह सेंगर। बात करेंगे तो शुक्ल जी ने कहा है। इनको आप इससे पहले की व्याख्या में देख चुके हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये प्रश्न भी आप एकदम क्लियर कर ले जाओगे क्योंकि इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी है। 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल तिहत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता और कविमाला। इसमें अगर आप देखोगे तो इस्तवार दलाल तिहत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी किसका? गारसादा तासी जी का। ये पहला वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। 252 वैष्णवन की वार्ता अगर आप देखोगे तो भक्ति काल से संबंधित है। 84 वैष्णवन की वार्ता भी और कविमाला भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जिनका इतिहास है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में 2 भागों में आया है। पहला भाग अप्रैल में और जो दूसरा भाग है वो आपका दिसंबर में आया है। कुछ शिक्षक बताते हैं कि 64 और 65 में आया है, लेकिन प्रामाणिक है दोनों इतिहास ग्रंथ कि दोनों जो भाग हैं वो 1965 में ही आए हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर या पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से या किसी आदर्श का अनुसरण करके। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, क्योंकि इनका वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक जो इतिहास होते हैं वो एकदम प्रत्यक्ष होते हैं इसके आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता?
आपको बताना है कि ये जो इतिहास ग्रंथ के आधार और स्रोत हैं कौन सा नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख या शिलालेख या साहित्यकारों के प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, जो नहीं होना चाहिए, देखिए विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, इतिहास लिखा जा सकता है। शिलालेखों पर जो तथ्य मिलते हैं वो भी इतिहास के रूप में आती हैं। साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं होती हैं वो भी इतिहास के रूप में आती हैं। रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बात करें तो हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बाकी सभी हिंदी साहित्य की भूमिका अगर आप बात करोगे तो 1940 की है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 का है और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 का इतिहास ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले इतिहासकार हैं। अब प्रारंभिक काल को यानी कि जो पहला काल था, शुरुआती काल था, उसको आदिकाल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो आपका सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करें तो सिद्ध सामंत काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल जो है आदिकाल यानी कि प्रारंभिक काल को कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान ने दिया है? आपको बताना है यह कथन किस विद्वान ने दिया है। राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन देने वाले जो हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से आप परिचित हैं कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक ये रहे हैं। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग, काव्य में द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहली बार काल विभाजन किसने किया था? कारसादा तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहली बार जो काल विभाजन किया है वो किया है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में काल विभाजन किया है, जिसमें चारण काल है, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण है, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, इस तरह से इन्होंने विभाजन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखी है? निर्मला जैन, जॉर्ज ग्रियर्सन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। नंदुलारे वाजपेयी की अन्य रचनाओं में अगर बात करें, जयशंकर प्रसाद है आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, इस तरह की जो है इनकी रचनाएं हैं। निर्मला जैन जी की अगर आप बात करोगे तो हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार, ये जो है आपके इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं निर्मला जैन जी की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। आपको बताना है कविता कौमुदी का संग्रह किसने किया है? श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। कविता कौमुदी के जो रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता कौमुदी में अगर बात करें तो 15,000 से अधिक लोकगीतों का इन्होंने इसमें संग्रह किया है। और ये कितने भागों में है? तो 8 भागों में है कविता कौमुदी। उर्दू, बंगला, संस्कृत की कविताओं का इसमें जो है संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? आपको बताना है
किस रचनाकार ने अपना लेखन जो है वो गद्य तक ही सीमित रखा है, काव्य या अन्य विधा में उन्होंने अपने आप को नहीं आजमाया है अपनी कलम को? रामविलास शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? इसमें अगर आप देखेंगे तो सही विकल्प है आपका प्रेमचंद। रामविलास शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में भी काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रेमचंद जी हैं उन्होंने इसी क्षेत्र में काम किया है। किसमें? गद्य में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? आपको बताना है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? गिरियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले आपके जो हैं सबसे पहले वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी को आप जानते हो, उसने कहा था के लिए से इनकी प्रसिद्धि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। आपको बताना है हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या राहुल सांकृत्यायन? हिंदी शब्द सागर का जो संपादन किया है वो आपके श्याम सुंदर दास जी ने किया है। कहाँ से? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल जी का भी प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी? हिंदी साहित्य की भूमिका की अगर आप बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये ग्रंथ है। इससे पूर्व में बता चुके हैं इनके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो अन्य इतिहास हैं उनका प्रकाशन वर्ष भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गिरियर्सन कृत यानी कि गिरियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न भी अभी पीछे बताया जा चुका है, इसीलिए ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। किशोरीलाल गुप्त, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, जगदीश गुप्त? आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो गिरियर्सन द्वारा रचित इतिहास है इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद किया है जगदीश गुप्त ने। ये जो है क्षमा कीजिएगा, इसका जो अनुवाद किया है वो क्या है? किशोरीलाल गुप्त ने। मिस्टेक हो गया, किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। और किस नाम से किया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने प्रकाशन इसका जो है अनुवाद किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। आगे बढ़ते हैं, किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं। आपको बताना है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? किशोरीलाल गुप्त, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त? ये जो कथन है ये आपके शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने दिया है? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता भी है। गिरियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जगदीश गुप्त ने? इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 जो जनवरी में प्रकाशित हुआ था, इसमें व्यवस्थित हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया है? गिरियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहने वाले आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका अगर आप देखोगे तो आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना है, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी माना है और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी माना है, आधुनिक काल 1900 से आज तक माना है।
तो ये थे आपके 25 प्रश्न। आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा है, क्या आगे बढ़ाया जाए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। जिन भी बच्चों को टेस्ट पेपर या बैच से संबंधित जानकारी लेनी है 9568802463 पे अन्य जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम यानी कि नाम मात्र शुल्क के साथ में आपको टेस्ट पेपर और जो बैच है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।